हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है माई सिस्टर माई सपोर्ट के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सिस्टर के ऊपर भी टॉपिक लेकर के आइए, तो यस, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, साथ ही मॉडल हमारा कैन जो है उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर, वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मे बी माई सिस्टर इज़ नॉट द फनीएस्ट, द ग्रेटेस्ट और नॉट द परफेक्ट, बट शी इज़ द वन whom आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट। मे बी हो सकता है या शायद, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। माई सिस्टर इज़ नॉट द फनीएस्ट, माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन, इज़ नॉट, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, द फनीएस्ट यानी कि सबसे मज़ेदार। हो सकता है कि मेरी बहन सबसे मज़ेदार नहीं है, द ग्रेटेस्ट सबसे महान नहीं है, और नॉट द परफेक्ट और सबसे संपूर्ण नहीं है या संपूर्ण नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि मेरी बहन सबसे मज़ेदार ना हो, सबसे महान ना हो, और बिल्कुल परफेक्ट ना हो या बिल्कुल सही ना हो, बट लेकिन शी इज़ द वन whom आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट। शी इज़ द वन, बट लेकिन शी इज़, वह है, द वन, वह वो एक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वो है। ऐसा हम बोलते हैं ना कई बार कि वो है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, जिसके साथ में मेरे को अच्छा लगता है। तो वहाँ पर हम हमेशा किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लेते, हम वहाँ पे वन का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, द वन का यूज़ भी करते हैं। बट शी इज़ द वन, वह वो एक है, whom आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट, जिस पर आई कैन, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ब्लाइंडली आंख बंद करके, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, मैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कैन का यूज़ हम एबिलिटी बताने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑफर देने के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी सबके लिए ही करते हैं, ठीक है। शी इज़ द वन, वह वो एक है, हु कैन ईजिली मेक मी लाफ, हु कैन जो कर सकती है, कैन का मीनिंग होता है कर सकना, ठीक है, एबिलिटी बताने की, वह ये चीज़ कर सकती है, इजीली यानी कि आसानी से, वह वो एक है जो मुझे आसानी से हंसा सकती है। मेक मी लाफ का मतलब होता है आसानी से किसी को हंसाना, यानी कि मेक मी लाफ, मुझे आसानी से हंसाना, ठीक है। तो शी इज़ द वन, वह वो एक है जो मुझे आसानी से हंसा सकती है। शी इज़ द वन, वह वो एक है, हु कैन एफर्टलेसली मेक मी फील ग्रेट, हु कैन जो कर सकती है, एफर्टलेसली यानी कि बिना ज़्यादा किसी प्रयास के वो मुझे अच्छा महसूस करा सकती है। एंड और दैट्स वन ऑफ द मैनी, दैट्स यानी कि यह है, वन ऑफ द मैनी बहुत में से एक, मैंने आपको बहुत बार बताया, वन ऑफ द मैनी का मतलब होता है बहुत में से एक, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि महान में से एक, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। यह बहुत में से एक है, क्या रीजंस, ये बहुत से कारणों में से एक है। वाई एवरी सिस्टर हैज़ बीन रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वाई क्यों, एवरी सिस्टर हर एक बहन, हैज़ बीन रियली यानी कि सचमुच में है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इन आवर लाइफ, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारी लाइफ यानी कि हमारे जीवन में, ये बहुत से कारणों में से एक है कि क्यों हमारी बहन हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में सचमुच महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप इसे सिंपली रीड करेंगे। लेट मी शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माई एल्डर सिस्टर टुडे। लेट मी शेयर, मुझे करने दो, जब हमें कहना था कि मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट, आइए हम ये करते हैं या आइए हम ये करते हैं, इस तरीके से हम जब बोलते हैं, या मुझे करने दो, वहाँ पर भी हम लेट मी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर, मुझे बांटने दो या साझा करने दो, अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों को, अबाउट माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन के बारे में, आज मुझे मेरी बड़ी बहन के बारे में कुछ शब्द बांटने दो, या मैं बांटता हूँ, ऐसा भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बींग, शी इज़ वह है, एंड मीन्स एक, एंड हमारा आर्टिकल है, इसको हम किसी भी पर्सन को या किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि वो कितनी है वो बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो वह वो एक अद्भुत ह्यूमन बींग यानी कि मनुष्य है, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में वो एक अद्भुत मनुष्य है।
इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, टू कंप्लीट राइटिंग अबाउट, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू कंप्लीट राइटिंग, कंप्लीट मतलब पूरा लिखना, और राइटिंग मीन्स होता है लगातार किसी भी चीज़ को लिखना या लिखते रहना, अबाउट हर, उसके बारे में, इन अ फ्यू वर्ड्स, यह असंभव है उसके बारे में पूरा लिखना कुछ शब्दों में। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हमने सेंटेंस को रीड कर लिया कि यह असंभव है उसके बारे में पूरा लिखना कुछ शब्दों में। वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग अबाउट हर एंड मी, वन ऑफ द क्यूटेस्ट यानी कि सबसे प्यारी चीज़ों में से एक चीज़ जो है, वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग जो मैंने आपको भी पहले बताया वही सेम उसी तरीके से चीज़ है, अबाउट हर एंड मी, अबाउट मीन्स के बारे में, हर एंड मी, हर मीन्स उसके और मेरे बारे में जो सबसे प्यारी चीज़ है, वी ऑलवेज कीप फाइटिंग, वी मतलब हम, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कीप मीन्स रहते हैं या करते रहते हैं या करते हैं, ऐसा भी आप बोलेंगे। ठीक है, फाइटिंग यानी कि हम लगे, जब भी हम कंटिन्यू किसी भी चीज़ को करते हैं वहाँ पर हम ING का यूज़ करते हैं। तो वी भी आ रहा, ऑलवेज आया यानी कि हमेशा हम करते रहते हैं, क्या, हम हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। शी इज़ ओल्डर देन मी, शी इज़ वह है, ऑल्डर यानी कि वो बड़ी है, देन मी मुझसे, ऑल्डर का मीनिंग बूढ़ा भी होता है, बट आपको क्या देखना है यहाँ पर, हमें बड़ी यूज करना है। शी इज ऑल्डर देन मी, वो मुझसे बड़ी है, बट बीइंग, बट लेकिन, बीइंग मीन्स क्या होता है, होने के नाते या बड़ा होने के कारण या बड़ा होने के नाते, द यंगेस्ट, छोटा होने के नाते, बस बीइंग द यंगेस्ट, छोटा होने के नाते, आई विन द फाइट ऑलवेज। ठीक है, आई विन, मैं जीतता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें इज आर एम का यूज नहीं होता। ठीक है, तो उसमें हमारी सिंपली जो वर्ब होती है वो आई के साथ में या जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ में सिंपली लग जाती है, उसमें एस या ES हम लगाते हैं। आई विन, मैं जीतता हूँ, द फाइट ऑलवेज, मैं हमेशा वो लड़ाई जीतता हूँ। बट लेकिन, वी नेवर हिट ईच अदर, बट लेकिन, वी नेवर, वी मीन्स हम, नेवर मीन्स कभी नहीं, हिट मीन्स मारना, जान से मारना नहीं, हिट मीन्स ऐसे ही लड़ाई झगड़ा जो होता है वो, ईच अदर, हम कभी एक दूसरे को नहीं मारते, नेवर यानी कि कभी नहीं, हम कभी एक दूसरे को नहीं मारते। हर नेम इज कृतिका, हर हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम किसी गर्ल के बारे में बात करते हैं तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं हर। हर नेम इज कृतिका, उसका नाम कृतिका है। शी इज ए स्टूडेंट एट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी है। शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है। शी इज स्टडिंग यानी कि स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, शी इज स्टडिंग ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। शी इज स्टडिंग क्योंकि कंटिन्यू एक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, इसीलिए वो पढ़ाई कर रही है बायोटेक्नोलॉजी की, 4 years, 4 साल से वो बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज यानी कि कॉलेज पूरा होने के बाद, शी विल बी वर्किंग एज अ फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर। शी विल बी वर्किंग, वो काम करेगी। ठीक है, विल बी यानी कि वो कर रही होगी। ठीक है, शी विल बी वर्किंग, वो कर रही होगी एज अ फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर, वो फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर के तौर पर काम कर रही होगी। आई हैव गॉट हर एज द ओनली सिबलिंग, आई हैव गॉट, गॉट का मतलब होता है पाना, और हैव मीन्स वो मेरे पास है। आई हैव गॉट, मैंने उसे पाया है एज अ ओनली सिबलिंग, एक अकेली बहन के रूप में मैंने उसे पाया है। हर कॉलेज इज प्रिटी क्लोज टू, हर कॉलेज यानी कि उसका कॉलेज या उसका आप विद्यालय भी बोलते हैं हम, बड़ा विद्यालय संगठन, तो हर कॉलेज उसका जो कॉलेज है इज प्रिटी क्लोज टू आवर हाउस। प्रिटी मीन्स होता है काफ़ी, प्रिटी मीन्स सुंदर भी होता है, बट प्रिटी मीन्स काफ़ी भी होता है, काफ़ी नज़दीक है, आवर हाउस हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है। एंड और दैट्स वाई यानी कि इसीलिए या इसी कारण भी आप बोल सकते हैं, दैट्स वाई आई एम हेयर, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स वाई शी इज़ गॉन, इसीलिए वो चली गई। इस तरीके से छोटे छोटे से सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। दैट्स वाई इसीलिए, शी कैन ईजिली मूव फ्रॉम आवर होम, शी कैन वो कर सकती है, क्या है यहाँ पे हम क्या बताया, कैन का यूज़ हमने एबिलिटी बताया कि वो ईजिली मूव कर सकती है। मूव मीन्स हिलना, यानी कि वो ईजिली आसानी से घर से निकल सकती है या जा सकती है। मूव का यूज़ हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए करते हैं। सो आई हैव गॉट सो मच टाइम, इसीलिए आई हैव गॉट मुझे मिलता है या मैं पाता हूँ, सो मच टाइम बहुत सा समय, टू स्पेंड विद हर, इसीलिए मैं उसके साथ में बहुत सारा समय बिता पाता हूँ, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में बहुत सारा समय बिता पाता हूँ या बिता लेता हूँ, ऐसा भी हम बोलते हैं। ठीक है, एंड
एंड और दैट्स द रीज़न, और यही कारण है। शी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वह असाधारण है। आई लव एवरीथिंग अबाउट हर, आई लव मुझे पसंद है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, अबाउट हर उसके बारे में, मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद है। वी शेयर एंड लर्न सो मैनी थिंग्स टुगेदर, वी शेयर हम बांटते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। हम बांटते हैं या हम साझा करते हैं और सीखते हैं बहुत सी चीज़ें साथ में। आई हैव नन टू शेयर और गेट अ बैक, ठीक है। आई हैव नन, मेरे पास कोई नहीं है, नन मीन्स कोई नहीं के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मेरे पास कोई नहीं है बांटने के लिए और पाने के लिए, वापस पाने के लिए। मेरे पास वापस पाने के लिए और बांटने के लिए कोई नहीं है, बट लेकिन माई सिस्टर इज़ माई टाइम, माई सिस्टर इन माई टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज, बट मेरी बहन है इन माई टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज, मेरी मुश्किलों के समय में मेरी बहन मेरे पास है। यानी कि मेरे पास कोई और नहीं है कुछ साझा करने के लिए या वापस पाने के लिए, बट मेरी मुश्किलों के समय में, यानी कि मेरी मुश्किलों के टाइम में मेरी बहन मेरे पास है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इजी था, बट येस बहुत सारी कमेंट्स भी आ रही थी कि सिस्टर के ऊपर, एल्डर सिस्टर के ऊपर टॉपिक शेयर कीजिए। ये मैंने आपके साथ में इजी टॉपिक शेयर किया है, क्योंकि इजी से ही हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेंटेंस मैं आपके साथ में शेयर करूँ, जो कि पैराग्राफ हो या ऐसे हो एल्डर सिस्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा एफर्टलेसली, यानी कि बिना किसी प्रयास के या बहुत मेहनत किए बिना भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिटी, प्रिटी मीन्स होता है काफ़ी, एंड सिबलिंग मीन्स होता है भाई बहन या कोई भी हमारे ब्लड रिलेशन का भाई या बहन, जो भी आपके पास में हो वो, ठीक है। आज को जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है डिक्टेशन के तौर पर। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है, फर्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्टीज़, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्टीज़। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंड थर्ड है फनीएस्ट। डिफ़िकल्टीज़, बायोटेक्नोलॉजी एंड फनीएस्ट। तो आज जो है हमने थोड़ा सा डिटेल में कैन को समझा है। कैन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए और ऑफर के लिए भी, कि कैन यू ड्रिंक